अस्सलामुअलैकुम, मैं होस्ट नैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त इमरान रियाज खान मौजूद हैं। इमरान रियाज खान, आप जानते हैं कि आज एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई, इमरान खान को जहनी मरीज कहा गया, इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है, वजीर अला खैबर पख्तूनख्वा को कुत्ता कहा गया। इसके अलावा और बहुत सी बातें हुई, उस पर बात करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो बोलता है, जो लिखता है, उसे उठा लिया जाता है, गायब कर लिया जाता है। हमारे सहाफ़ी भाई सोहराब बरकत, आगा शेर सरवर इस टाइम कैद में है। इसके अलावा जो चीज़ें चल रही हैं, इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो इमरान रियाज़ खान साहब, आप ये बताएँ कि आपने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जो उसमें बातें हुई वो तो मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तो आप क्या महसूस कर रहे थे? आपका रद्द-ए-अमल क्या था? जब मेरा जो सबसे पहले मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के जिस चीज़ का आइडिया हुआ ना हसनैन, एक तो बहुत शुक्रिया आपका और आपके सारे सुनने वालों का कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और बात करने का मौका दिया। मैं जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी और इसकी कुछ चीज़ें मैंने देखी और फिर मैंने बाकायदा इसको निकाल कर सुना, तो मुझे एक चीज़ की फ़ौरन समझ आ गई कि डीजीआईएसपीआर ने पिछले साढ़े 3 साल में पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ या इमरान खान साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ, उनकी पार्टी के साथ जो कुछ भी हुआ, वो सारा जुर्म अपने सर ले लिया आज। ये जो कुछ भी हुआ था हमेशा देखें एस्टेब्लिशमेंट हमेशा क्या करती थी कि वो बाद में सियासतदानों के खाते डाल देती थी। आज पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा सेलिब्रेशन का दिन है कि कल को पीटीआई जब भी कभी ये कहेगी कि जनाब आप इस जुल्म का हिस्सा थे और आप लोग जालिम थे, तो वो कहेंगे जी देखें डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें किस किस्म की नफरत थी और मामला कहाँ पहुंचा हुआ था, तो हमारा तो उसमें कोई हिस्सा नहीं है। आज डीजीआईएसपीआर ने ये एक एतराफ़ जुर्म कर लिया उन तमाम चीज़ों का जिसका इल्ज़ाम इन पे इमरान खान साहब ने लगाया था। यानी हुँ, साढ़े 3 साल में इमरान खान ने जो-जो कुछ कहा, जो-जो कुछ कहा कि जनाब ये कहाँ से ट्रिगर हो रहा है मामला, इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कितना किरदार है, फौजी क़यादत ख़ास तौर पे अपने फ़ायदे के लिए क्या-क्या कर रही है और किस तरीके से कर रही है। ये सारा कुछ साबित करने के लिए आपको कुछ कंक्रीट एविडेंसेस चाहिए थे ना, शवाहिद चाहिए थे। आज डीजीआईएसपीआर ने बज़ाहिर तो ये बड़के मारी हैं, लेकिन उन्होंने वो सारे शवाहिद पब्लिक के सामने आज रख दिए कि इमरान खान जो कहता था, ठीक कहता था। उसका जो असेसमेंट था इदारों के बारे में वो बिल्कुल ठीक था और इदारे की जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान की सियासत में और मामलात में, उस हवाले से जो कुछ भी इमरान खान ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो इमीडिएटली वो ये है कि इन्होंने सारा एतराफ़ जुर्म कर लिया और जो किया कराया पिछले 3 साढ़े 3 साल में, वो अपने खाते डाल लिया कि जनाब हमने ये किया है। और एक चीज़ हुँ, और जो मुझे इससे समझ आई वो ये यानी इसमें 2 पहलू हैं इसके। एक तो ये है कि देखें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 हफ्ता पहले भी हो सकती थी। ये 1 दिन हुँ, पहले भी हो सकती थी। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एक ऐसे मौके पर जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन मिलती है। हुँ, इसका मतलब ये है कि जैसे ही एक्सटेंशन मिली, डीजीआईएसपीआर की जानिब से एक भरपूर नौइयत की सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो ये वो सियासत है जो वो 1 दिन पहले तक नहीं कर रहे थे या उससे गुरेज कर रहे थे और एक्सटेंशन मिलने के अगले ही दिन उन्होंने कर दिया, तो ये पैगाम अच्छा नहीं गया पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना ये पीछा करेगी। ये याद रखिएगा इसमें जो जुमले बोले गए हैं या जो बातें की गई हैं, ये बातें पीछा करेंगी और ये बातें अब नहीं छोड़ेंगी। ये कैमरे का दौर है, कलम के साथ-साथ कैमरा भी मौजूद है। और अब मीडिया को आप उस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि सोशल मीडिया भी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, तो आप सबको तो दबा नहीं सकते। अब जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी हैं, उनका ट्रांस नेशनल जो रिप्रेशन का एक मामला है, वो उनके वहाँ कांग्रेसमैन ने उठाया, 44 कांग्रेसमैन ने। तो उसके ऊपर हुँ, भी पाकिस्तान को अब थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। अब ये नहीं होगा कि आप जिसको मर्ज़ी उठा लें और जिसको मर्ज़ी आप बंद कर लें। ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके ऊपर दबाव अगर अमेरिका कार्रवाई करता है, तो वो कम हो जाएगा, जैसे पहले हो रहा था। और हुँ, एक चीज़ और समझ आई, जो आखिरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, वो ये कि ऐसा लगा कि इमरान खान आसाब के मामले में इन सबसे ज़्यादा तगड़ा है। यानी हुँ, पाकिस्तान के इदारे भी आसाब की लड़ाई में इमरान खान से नहीं जीत पाए और इमरान खान उन्हें जहाँ लाना चाहता था, वहाँ ले आया। देखिए फास्ट बॉलर जो होता है ना, जो तेज़ गेंदें करवाता है, जब उसके लिए हालात साज़गार ना हो, विकेट साज़गार ना हो
और बैट्समैन सेट हो जाए, तो फिर वो क्या करता है, वो हर बॉल पे बाउंसर मारता है। वो बैट्समैन को गुस्सा दिलाता है, और जब बैट्समैन गुस्से में आ जाता है तो गलत शॉट खेलते हुए आउट हो जाता है। तो यहाँ ऐसा हुँ, लगता है कि इमरान खान ने अपनी जो फास्ट बॉलर वाली इंस्टिंक्ट है, उसके ज़रिए से गुस्सा दिला दिया, और वो गुस्सा आज डीजीआई एसपीआर का नज़र आया। देखिए, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सियासी करते हैं और एंड में आप कह देते हैं जी कि फौज को सियासत में ना घसीटे, तो लोग रोटी को चोची तो नहीं कहते ना, लोगों को पता है कि कौन सियासत में आ रहा है और किस ख्वाहिश के साथ आ रहा है। हुँ। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आज आपने देख लिया कि सियासत से कितना ताल्लुक है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आज तो उन्होंने मोहर लगा दी। जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा, उसके ऊपर तस्दीकी मोहर आज डीजीआईएसपीआर ने खुद लगा दी। उन्होंने देखे ना इमरान खान के ऊपर कितने-कितने ब्लेम डाल दिए। उन्होंने कहा जी ये बंदा जो है ये सिक्योरिटी थ्रेट है। कायदे-आज़म भी सिक्योरिटी थ्रेट थे, कायदे-आज़म की बहन फातिमा जिन्ना भी सिक्योरिटी थ्रेट थीं, लियाकत अली खान सिक्योरिटी थ्रेट थे, उनके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिक्योरिटी थ्रेट थे, शेख मुजीब को इन्होंने मैंडेट नहीं दिया, वो भी सिक्योरिटी थ्रेट था। फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो सिक्योरिटी थ्रेट बन गई। एक दौर में बादशाह खान सिक्योरिटी थ्रेट थे, मुफ्ती साहब होते थे, वो सिक्योरिटी थ्रेट थे, काजी हुसैन अहमद एक दौर में छोटा-सा सिक्योरिटी थ्रेट बन गया था। तो ये हर दौर के सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। बेनज़ीर भुट्टो भी थी, असफंदियार वली भी था, तो आज इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट है। ये नवाज शरीफ पे भी यही वाला इल्ज़ाम इन्होंने माज़ी में लगाया हुआ है। तो ये एक दफ़ा बैठें, फैसला कर लें कि क्या 26 करोड़ अवाम ही कहीं सारी की सारी सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि पाकिस्तान को कैसे चल रहा है। चंद लोग बैठ के बंद कमरों में जब फैसले करेंगे तो उन फैसलों पे तनकीद होगी। अब उस तनकीद हुँ, के बाद आप एक इदारे के पीछे छुपे तो ये नामुनासिब है। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि फौज बहुत बुरी है। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि फौज जालिम है। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि फौज ये ज्यादती हमारे साथ कर रही है। नहीं, उसने कहा कि फौज का गलत इस्तेमाल किया जाता है। चंद लोग अपने फायदों के लिए, या जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के टॉप लीडर्स होते हैं, जिनमें नॉर्मली आपका आर्मी चीफ, डीजी, आईएसआई और 2-4 और ओहदेदार आ जाते हैं। ये लोग अपने फायदे के लिए फौज को बतौर टूल इस्तेमाल कर लेते हैं, और हुँ, उसका नुकसान पाकिस्तान को होता है हर बार। ये है एतराज कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो गंदा और घिनौना सियासी खेल खेलती है, वो खेलना बंद कर दे, और इस खेल के लिए पाकिस्तान की फौज को, जो हर पाकिस्तानी की फौज है, उसको भी इस्तेमाल करना बंद कर दे। तो इसका मतलब फौज से लड़ाई नहीं है। इसका मतलब ये है कि फौज की हिफाजत के लिए लड़ाई। इसका मतलब ये है कि फौज के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लड़ाई। इसका मतलब ये है कि फौज का एहतराम बरकरार रखने के लिए लड़ाई। ये कोई फौज के खिलाफ लड़ाई ठीक है, नहीं है। ये गलत तरीका है बात ठीक करने है। का, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताएँ कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि उस शख्स की सियासत खत्म हो चुकी है। तो इमरान यार खान साहब आप समझते हैं कि इमरान खान की सियासत जो है वो खत्म हो चुकी है? यार, एक फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना मिलने से और एक्सटेंशन मिलने से इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी, ये तो मेरी समझ से बाहर है बात। यानी ये तो मुझे समझ नहीं आती। नवाज शरीफ की भी इन्होंने कहा था एक दौर में सियासत खत्म हो गई है। एक दौर में हुँ, ये कहते थे कि जरदारी की और बेनज़ीर की सियासत भी खत्म हो गई है। एक दौर में एक जिसकी इन्होंने सियासत खत्म की है ना, वो सारे आज भी सियासत कर रहे हैं। और जो लोग दावे करते थे कि सियासत खत्म हो गई है, वो सारे अपने घरों से सर बाहर नहीं निकाल सकते इस वक्त। मुझे बताएं ना, इनको इनको बोले यहाँ पे लंदन में आ जाए, बर्तानिया में आ जाए, कहीं पे नदीम अंजुम आके बोले पब्लिक को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो पब्लिक उन्हें बताएगी ना। या पिछला जो डीजीआईएसपीआर है वो रिटायर हो गया, उसको बोले वो आ जाए, जनरल बाबर आए, आकर सामना करे पाकिस्तानियों का, लग पता जाएगा। जनरल बाजुआ है, उसको बोल दें, जनरल फैज को बोल दें, आए पब्लिक के अंदर और आकर फेस करें पब्लिक को। तो इमरान खान हो गया या नवाज शरीफ हो गया या सियासतदान हो गया, ये तो फिर भी चलो कम हो या ज्यादा हो पब्लिक के अंदर चले ही जाते हैं, पब्लिक को हुँ, फेस कर ही लेते हैं। लेकिन जो डिक्टेटर्स होते हैं और उनके सहूलतकार होते हैं, ये पब्लिक को नहीं फेस कर सकते, कभी नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है इनके लिए। सियासत कभी भी किसी सियासतदान की ऐसे जबर से, फस्तायत से, जुल्म से वो खत्म नहीं होती, बल्कि वो उरूज पाती है। अगर इमरान खान की सियासत डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं खत्म हो गई है, तो डीजीआईएसपीआर यूनिफॉर्म समेत इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान के किसी भी हल्के में इलेक्शन लड़ दें। मैं सादी बात कर रहा हुँ, हूं ना। डीजीआईएसपीआर ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की सियासत खत्म हो गई। बिल्कुल। नेशनल टीवी चैनल इसको बराह रास्त दिखा रहा है। तो चले, मैं जी, एक छोटा सा चैलेंज करता हूं, डीजीआईएसपीआर फौज के अंदर इलेक्शन करवा लें और खुद अपने मुकाबले में इमरान खान को खड़ा कर दें।
इमरान खान को जेल से भी बाहर ना निकालें, सिर्फ उसका नाम आ जाए कि इमरान खान खड़ा है, और डीजीआईएसपीआर खुद तकारीर भी कर लें, बयानात भी दे दें, सारा कुछ कर लें, सिर्फ इलेक्शन फेयर एंड फ्री करवा लें, उन्हें पता चल जाएगा कि इस आदमी की सियासत खत्म हुई या किसी और की खत्म हुई। ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएँ कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के हवाले से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी खतरनाक बात की गई। उनके एक बयान के हवाले से सवाल हुआ, जो उन्होंने बयान दिया था मस्जिदों में कुत्ते बाँधने वाली बात पे। तो उसपे ये कहा गया कुत्ता भौंकता है, इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। और इस जुमले में कुत्ता एक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहा गया। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे डीजीआईएसपीआर को माफी मांगनी चाहिए, सादी बात यह है। सुहेल का जो स्टेटमेंट था वो क्या था? अच्छा, उससे पहले ना वहां एहतजाज भी हो चुके थे। हम हुँ, कभी भी नहीं कहते कि फौज ज्यादती करती है या गैर इस्लामी है, ये बात कोई नहीं करता। लेकिन बाद का जब आप ऑपरेशन करते हैं तो इस किस्म के वाकयात भी हो जाते हैं हीट ऑफ द हुँ, मूवमेंट में, जो नहीं होने चाहिए। होते हैं ऐसे वाकयात, और बहुत सारे वाकयात होते हैं, क्योंकि मिलिट्री कभी भी सिविलियन एरियाज के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकती, उनकी वो तरबियत ही नहीं होती। देखिए, हुँ, पुलिस जब किसी जगह पे ऑपरेशन करती है तो उस तरह के शिकवे और शिकायतें कभी नहीं आते। जब फौज किसी जगह पे करती है तो बहुत सारी शिकवे और शिकायतें आती हैं, इसलिए कि फौज सिर्फ लड़ने के लिए ट्रेंड होती है, उनकी पब्लिक डीलिंग का किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। हुँ, जो अब जो बात सुहेल ने कही थी, सुहेल अफरीदी साहब ने ये कहा था कि जनाब मस्जिद के अंदर कुत्ते आ गए, बांध दिए। अब हुँ, जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा तुम भी यही हो, तुम भी कुत्ते ही हो। हुँ, असल तो बात ये थी ना कि लोगों को कुत्ता कहा उस वक्त किसी फौजी ने। हुँ, यही असल में तो लड़ाई इधर शुरू होती है ना, कि जी। लोगों को ये जवाब दिया वहां मौजूद फौजी ऑफिसर ने कि जनाब तुम भी कुत्ते ही हो, कोई फर्क नहीं है इनमें हुँ, और तुम में। ये सुहेल अफरीदी का जो मुतनादा जुमला था वो ये था, जिस पे हुँ, तनाजा खड़ा हुआ। तो आज डीजीआईएसपीआर ने सुहेल अफरीदी को सच्चा साबित कर दिया। उन्होंने 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों का जो नुमाइंदा है उसे कुत्ता कह दिया। तो जब डीजीआईएसपीआर इतनी जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, और वो इतने जिम्मेदार लोगों के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, और यहां पे अगर वो एक वजीर आला को कुत्ता कह देते हैं, तो फिर क्या इसके अंदर वईद है? वो तो साबित हो गया कि नीचे भी किसी ऑफिसर ने कह दिया होगा, जो लोग उनके पास गए होंगे। यानी इससे हुँ, पहले आप इस बात पे शक कर सकते थे, इससे पहले आप इस बात के ऊपर थोड़ा सा सोच सकते थे। यानी मुझे भी इस बात पे कंफ्यूजन होता था कि यार कैसे हो सकता है, वहां जो भी हुँ, होगा वो एक जिम्मेदार फोर्स का आदमी है, वो कैसे कह सकता है लोगों को कि तुम भी कुत्ते हो, या हुँ, लोगों को कुत्ता कैसे कह सकता है कोई शख्स? ऐसे कोई फौजी होता ही नहीं है। मेरी इनसे बहुत हुँ, इंटरेक्शन हुई है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता था। लेकिन आज डीजीआईएसपीआर ने ये बताया कि नहीं, वो बात सुहेल अफरीदी ने जो की थी वो ठीक है, क्योंकि मैं बतौर डीजीआईएसपीआर, इतना बड़ा जर्नैल हूं मैं, और इतने बड़े ओहदे पे बैठा हूं, बड़ा जिम्मेदारी का तकाजा है। मैं जब करोड़ों लोगों के नुमाइंदे को ये कह सकता हूं कुत्ता, तो फिर जनाब कोई भी कह सकता है, नीचे तो फिर फर्क ही कोई नहीं पड़ता। ठीक है। इस पे अच्छा माफी मांगनी इसमें चाहिए। ठीक है। अच्छा इसके अलावा इमरान खान से जो मेन इश्यू था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नज़र आया, वो है इमरान खान से मुलाकात और इमरान खान की कही गई बातें जो ट्वीट में ज़िक्र हो गया। और फिर ये भी अताउल्लाह तारर भी आए, आज़म नज़ीर तारर आए, उन्होंने कहा कि मुलाकात पे पाबंदी लगा दी जाए लगा दी गई है। इसके अलावा आज भी ये कहा गया मुलाकात पे पाबंदी लग जानी चाहिए, फैसला हुकूमत करेगी। तो इस पे आप क्या कहेंगे जो इमरान खान से मुलाकात पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, जो उज़मा खान को रोकने जा रहे हैं या जो बाकी भी कोई जाके नहीं मिल सकता तो क्या समझते हैं हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये बैन अवी और जो कैदियों के हवाले से आईनी और कानूनी मामलात हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं। मेंडेला रूल्स आप निकाल के पढ़ लें, उनके अंदर बड़ा वजाहत के साथ, क्लैरिटी के साथ है कि कैदियों के हकूक क्या है, और कैदियों को उनके हकूक मिलने चाहिए। नवाज शरीफ साहब को बेहतरीन हकूक मिले थे, जरदारी साहब को बेहतरीन हकूक मिले थे, परवेज मुशर्रफ साहब कैद में गए ही नहीं, और कभी कोई और जर्नैल भी कैद में नहीं गया। तो जब सबको हकूक मिले थे तो इमरान खान साहब को क्यों ना मिले? बल्कि उन सबको तो एक्स्ट्रा सहूलियात मिली थी, बहुत ज्यादा। उनका मौक़िफ़ ही इस पे ये है कि ये रियासत के खिलाफ मुहिम चलाते हैं अंदर से बैठ के। नहीं तो वो अपनी सियासत ना करें तो और क्या करें? देखें, आज इमरान खान का कहा हुआ साबित हो गया कि मुझे आसिम मुनीर साहब मारते हैं, मुझे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मारती है। वो यही बात करता है ना जिसपे सबको गुस्सा आता है। तो हुँ, आज साबित हो गया ना कि वो जो बात करता था वो ठीक बात करता था।
या तो आप चुप रहते, हुकूमत को उनकी कारकर्दगी दिखाने देते या काम करने देते। तो हुकूमत भी इतना बोझ उठा नहीं सकती। सादी बात ये है कि असाब की लड़ाई में इनके असाब थक गए और असाब जवाब दे गए। अब इन्होंने अटैक किया। अब अटैक के बाद क्या करेंगे? ये और मारेंगे, लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, उनको मारेंगे, पीटीआई के झंडे उतरवा देंगे और मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, उसको घर भेजने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ना इनके ताबूत में एक-एक करके और कील ठोकती जाएँगी। ये बेवकूफ़ियाँ करने का टाइम नहीं है। इस किस्म की चीज़ें करने का टाइम नहीं है। आपका मुल्क जो है माशी नुक्ता नज़र से और दहशतगर्दी के नुक्ता नज़र से और बहुत सारे इश्यूज़ में आपका मुल्क उलझा हुआ है और हुँ। बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। मुल्क को उठाने के लिए आपको इसके अंदर सियासी इस्तेहकाम चाहिए। आप जितनी ज़्यादा नफ़रत फैलाएँगे, सियासी इस्तेहकाम उतना दूर होता जाएगा। कोशिश करें कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। और आज जो किया डीजीआईएसपीआर ने, उसके नतीजे में मज़ीद नफ़रत को हवा मिलेगी। यानी वो लोग जो पहले थोड़ा कम बोल रहे थे, उन्हें हलाशेरी मिलेगी और गालम-गलोच जो है वो ज़्यादा उरूज पे जाएगी, ज़्यादा दोनों तरफ से सख्ती आएगी। पीटीआई के लोग भी मज़ीद सख्त हो जाएँगे, अपोज़िशन और हुकूमत दोनों जो है, वो ज़्यादा एक-दूसरे के लिए बड़ा चैलेंज बन जाएँगे। ये तो होगा आज के बाद। नहीं, तो इमरान रियाज़ खान साहब ये बताएँ हालात किस तरफ जाएँगे? क्योंकि इमरान खान जेल में कैद हैं, यहाँ उनकी हुकूमत है, हुकूमत के खिलाफ जो बातें चल रही हैं, वो आपके सामने हैं और फिर तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर ये देखता है कि फ़ील्ड मार्शल 5 साल मज़ीद उनकी मुद्दत में इज़ाफ़ा हो गया है, डीजीएसपीआर साहब खुलकर सामने आ गए हैं। एक मायूसी फैल फैल रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप हमेशा कहते हैं, उम्मीद नहीं छोड़नी, मेरी उम्मीद तो कभी इस खत्म वजह से होती नहीं आप है। असलैन उम्मीद तो कभी खत्म होती नहीं है। एक बात तो याद रखें, कौन कब जाएगा ये तो मेरा रब जानता है। इमरान खान कितने दिन और जेल का खाना खाएगा ये भी मेरा रब जानता है। जिस दिन रब ने फैसला करना है कि वो बाहर आ जाए, उस दिन ये सारे जितने मर्जी हथियार लेके उसके गिर्द घेरा डाल दें, वो इनके बीच में से गुजर के बाहर आ जाएगा, जिस दिन रब का हुक्म हो जाएगा। तो रब के हुक्म के बगैर तो ये कुछ कर नहीं सकते। नंबर एक तो आप बात ये ध्यान में रखें। दूसरा, इमरान खान ने बहुत पहले एक बात बड़ी क्लियर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई अब सड़कों पे ही होगी, फैसला सड़कों पे होगा। अब अगर किसी को कोई थोड़ी बहुत भी उम्मीद थी ना कि बातचीत हुँ, हो सकती है, किसी को ये लगता था कि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में वापस बहाल हो सकता है, अदलिया इंसाफ दे सकती है, पार्लियामेंट गैरत कर सकती है, या इंसानी हकूक की तंजीमें आवाज उठा सकती हैं, या बैरून मुल्क से कोई प्रेशर आ सकता है कि यार बस कर दो जुल्म, तो वो सारी उम्मीद अब टूट गई है। अब जो हुँ, वाहिद चीज रह गई है वो एक ही है कि फैसला सड़कों पे होगा। जिस दिन पाकिस्तानी ये फैसला कर लेंगे, वो फैसले में टाइम कितना लगेगा? 1-2 दिन के अंदर सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। 1-2 दिन पाकिस्तानियों को अपने 2 दिन निकालने पड़ेंगे, मैक्सिमम 2 दिन, और फैसले अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। ये फैसला करके 2 दिन की छुट्टी समझे, 2 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। ये सारे बंदे के पुत्र बन जाएंगे, सिर्फ 2 दिन की बात है। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तानी फैसला कर लेंगे, और आपने ये फैसले होते हुए देखे हैं अपने आसपास, पाकिस्तान में भी एक दिन हो जाएगा। जो 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 इस वक्त जिस ट्रैक पे ये हुकूमत चढ़ी हुई है, ये ट्रैक का जो अंजाम है वो तो वही है जो हमने बांग्लादेश में देखा, जो हमने श्रीलंका में देखा, जो हमने नेपाल में देखा। इस ट्रैक के ऊपर चलने वाले कभी भी उससे मुख्तलिफ अंजाम की तरफ नहीं जाते। ठीक है। ये बता दें जो हमारे सहाफ़ी सोहराब बरकत और आगाश सरवर जिन्हें उठाया गया है, तो फिर उन्हें इशनात परेड पे लेकर जाते हैं, फिर 2 दिन का ले लिया जाता है टाइम, अब 10 दिन का ले लिया गया है। इस हवाले से क्या कहेंगे, जो ज़ुबान बंदी की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं एक बात बार-बार कहता हूँ और सबसे कहता हूँ, हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, मैक्सिमम आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे जहाँ-जहाँ मौका मिलता है, जिस कैपेसिटी में मैं हूँ, हम हर जगह ज़ोर लगाते हैं। ये बारी-बारी सबकी बारी। मैंने 2023 में मई के महीने में ही इस्लामाबाद प्रेस क्लब में खड़े होकर ये कहा था कि बारी-बारी सबकी बारी। सबकी ये बारी। आप सबके घरों तक ये आग आएगी। बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले उस वक़्त बहुत एन्जॉय कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा था कि आज मुझे मार पड़ रही है, आपको खुश होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, ये आग आपके दरवाज़े तक आएगी, और अब उनके दरवाज़ों तक आई है। उन्हीं लोगों में से कुछ लोग आज बहुत परेशान हैं। वो कहते हैं जी हमारा, कोई कहता है हमारा प्रोग्राम लाइव नहीं चलता, कोई कहता है हमें प्रोग्राम करने नहीं दिया जाता, कोई कहता है जी मेहमानों की, हम अपनी मर्ज़ी से मेहमानों को नहीं बुला सकते, हम सवालात नहीं कर सकते, टॉपिक्स डिस्कस नहीं कर सकते। कईयों के प्रोग्राम बेचारों के बंद हो गए।
काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम भी नहीं चल रहा। बेशुमार और है, मैं किस-किस का नाम लूँ? बेशुमार लोग हैं। अब इतने लोग हो गए हैं कि अब तो नाम लेते हुए भी अजीब-सा लगता है। बेशुमार गिरफ्तार हो गए, बहुत सारे जो हैं वो नौकरियाँ उनकी चली गईं, बहुत सारों के प्रोग्राम बंद करवा दिए, कइयों का जो है वो बैन लगवा दिए उनके ऊपर। ये पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार राय के साथ किया गया। तो आज़ादी इज़हार राय को कुचल कर ही आप इंसानी हकूक की पामालियाँ कर सकते हैं। तो ये इंसानी हकूक की पामालियों का एक तरीक़ाकार होता है, जो अडॉप्ट किया गया है। तो कम से कम जो सहाफ़ती तंज़ीमें हैं, जो हमारे लोग हैं, यानी जब शाहज़ेब खानज़ादा साहब के साथ एक इंसिडेंट हुआ, हमने भी कहा यार अच्छा नहीं लग रहा ये। लेकिन मामला क्या है कि उसके ऊपर तो बहुत शोर मचाया हमारी तंज़ीमों ने, बड़ा रोला डाला और उसको एक ऐसा इश्यू बनाकर पेश कर दिया जैसे कि बस दुनिया ख़त्म हो गई है आज के बाद। अब दूसरी हुँ, तरफ सहाफ़ियों को हथकड़ियों में घसीटा जा रहा है, उन्हें रुस्वा किया जा रहा है, ज़लील किया जा रहा है सिर्फ़ इस बुनियाद पे कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को या मौजूदा रिजीम को उनका मौक़िफ़ पसंद नहीं है। बस इतनी सी बात है। ये बड़ी ठीक है। सख्त ज़्यादती है। ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। इन सहाफ़ियों को रिहा किया जाना चाहिए और सबको इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। याद रखिएगा, ये जो जर्नलिस्ट पकड़े गए हैं, आगा शेख सरवर साहब, राय गुलाम अली साहब, सोहराब बरकत हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। ये जो जर्नलिस्ट पकड़े गए हैं, इनका जुर्म ये नहीं है कि इनकी कोई ज़ाती लड़ाई चल रही है हुकूमत के साथ, नहीं। इनका जुर्म ये है कि ये आपकी आवाज़ सुनाते हैं, आम आदमी की हुँ, आवाज़ सुनाते हैं। तो ये ठीक है। आपकी आवाज़ कुचली जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा। तो आम आदमी को भी आवाज़ उठानी चाहिए इनके हक़ में। अच्छा लास्ट में ये बता दें जो बहनों की मुलाकात के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि अब उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी और दूसरी तरफ से आज अलीमा खान का मौक़िफ़ भी आ गया है कि वो बैठेंगे और वो तब तक उठ के नहीं जाएँगी जब तक मुलाकात नहीं होती। तो इस पे क्या कहते हैं? अब तो वो बहनों को भी रोक रहे हैं और फिर अगर वो देखिए रात को एक्सपोज़ बैठ के करना है आपकी तरफ अपने आप को एक्सपोज़ करना है, जितना मर्ज़ी कर लें। ये आलमी सतह के ऊपर बहुत बुरी तरह एक्सपोज़ हो रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर भी एक्सपोज़ होंगे और ये उतना ज़ुल्म करें जितना कल को ये बर्दाश्त कर लें। ये बात मैं इस दफ़ा खाली सियासी हुक्मरानों को नहीं कह रहा, क्योंकि अमूमन जो नज़ला है वो सियासतदानों पे गिरता है। मैं इस मर्तबा हुँ, एस्टेब्लिशमेंट को भी कह रहा हूँ कि आप उतना ज़ुल्म कर लें जितना फिर कल को आपसे बर्दाश्त हो। क्योंकि इस मर्तबा आपकी लड़ाई जो है वो सियासतदानों से नहीं होगी, आपकी लड़ाई हुँ, पब्लिक के साथ होगी और पब्लिक फिर इंसाफ पूरा-पूरा ही करेगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इमरान रियाज़ साहब। थैंक यू हसनैन साहब, आपका, आपके तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।